जरा सोचिए, आपकी वो 500 किलो की महबूबा जिसने आपसे शादी करने के लिए न सिर्फ खुद अपने हाथों से एक नन्ही सी वेडिंग ड्रेस सिली, बल्कि अपनी सारी जमा पूंजी लुटाकर लाइपोसक्शन और हड्डियां कटवाने जैसा जानलेवा दर्द भी सहा। उसने अपना पूरा शरीर बदल लिया, लेकिन जब वो उम्मीदों के साथ अपना नया रूप देखने के लिए शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसके सामने वही पुरानी मोटी और भद्दी काया आ गई। वो साया न सिर्फ शीशे के अंदर से उसे घूर रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान भी थी। आपकी महबूबा की हिम्मत जवाब दे गई। वो पागलों की तरह ढेर सारी वजन घटाने वाली दवाइयां अपने गले में उड़ेलने लगी। आखिर में उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसके बाल भी सफेद होकर झड़ने लगे। वो इतनी पागल हो गई कि जब किसी ने उसकी उस पवित्र वेडिंग ड्रेस को छुआ तो उसने अपना आपा ही खो दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कहा था ना कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। इस खूबसूरत ड्रेस को तुम और कितना बदलना चाहती हो? तुम कस्टमर से कह दो कि गाड़ी बेच दे, वरना इस बड़ी सी ड्रेस को ही बेच डालो। अपनी उंगलियां इसमें डालो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दोनों की लड़ाई में सहेली एनी अचानक मेज पर रखी वो भारी भरकम कैंची उठा लेगी और बिना सोचे समझे उसके गले के आर पार कर देगी। बधाई हो, आप बिल्कुल सही समय पर सही जगह आए हैं। इस जबरदस्त विजुअल इफेक्ट वाली हॉरर सीरीज वेडिंग ड्रेस को देखने के लिए चेतावनी, अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया इसे सावधानी से देखें। तो चलिए अब बिना किसी डर के इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उस सारा नाम की मोटी लड़की से। सारा एक वेडिंग ड्रेस स्टोर में टॉप दर्जी थी। उसके हाथों में जादू था। वो दुनिया की सबसे शानदार ड्रेस सिल सकती थी, लेकिन तकदीर ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया था। अपने भारी शरीर की वजह से वो रोज सिर्फ टकटकी लगाकर ग्राहकों को अपनी बनाई ड्रेस पहनते देखती, जबकि वो खुद कभी उन सुंदर कपड़ों में फिट नहीं हो सकती थी। फिर एक दिन एक हॉट दिखने वाली दुल्हन का शुक्रिया वाला खत आया। उसे बता देना कि ये ड्रेस बहुत प्यारी है, मैं इसे बार बार देख रही हूँ और मेहमान भी। ये फोटो मेरी तरफ से तोहफा है, ये बहुत ही सुंदर है। वाकई बहुत सुंदर है ना? सारा को लगा था कि वो दुल्हन कुदरती तौर पर सुंदर है, लेकिन उसे अपनी सहेली एनी से पता चला कि वो सब तो प्लास्टिक सर्जरी का कमाल था। ये खबर सारा के दिल में दबे डर और जलन के लिए किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। उसका मन डोल गया और उसने एनी से मिन्नतें की कि वो उसे सर्जरी के लिए ले जाए। सारा के लिए सुंदर होना सबसे जरूरी था, भले ही उसकी सारी दौलत खत्म हो जाए या सर्जरी के दौरान उसकी जान ही क्यों न चली जाए, उसके लिए ये सब जायज था। सर्जरी कामयाब रही और सारा वाकई बहुत पतली हो गई, पर उसे क्या पता था कि डॉक्टर की कैंची उसके शरीर की चर्बी तो काट सकती है, लेकिन उसके मन में बैठे उस डर को नहीं मार सकती। सूख कर कांटा होने के बाद भी सारा को शीशे में वही पुरानी मोटी सारा ही नजर आती थी। अपनी इस बनावटी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए उसने पागलों की तरह दवाइयां खाना शुरू कर दिया। उन दवाओं ने उसके दिमाग को तबाह कर दिया। उसके बाल गुच्छों में झड़ने लगे और वो किसी जिंदा लाश की तरह स्टोर में घूमने लगी। सारा को कंकाल जैसा बनता देख उसकी सहेली एनी से सहा नहीं गया। एनी ने सारा की उस प्यारी वेडिंग ड्रेस को ठीक करने की कोशिश की ताकि उसका पागलपन खत्म हो सके, पर उसे नहीं पता था कि ये कोशिश सारा को और भड़का देगी। सारा किसी जंगली जानवर की तरह एनी पर झपटी और पागलों की तरह चिल्लाकर पूछने लगी कि क्या एनी उसकी खूबसूरती से जलती है। उसी वक्त जब एनी का दम घुटने लगा तो बचने के लिए उसने हाथ पैर मारे और मेज पर रखी वही बड़ी कैंची उसके हाथ लग गई। डर और गुस्से में एनी ने जोर से वार किया और ठंडी कैंची सारा की गर्दन में जा धंसी। सारा की आंखें फटी की फटी रह गई और वो सीधे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। घबराई हुई एनी ने अपना गुनाह छिपाने के लिए रात के अंधेरे में सारा की लाश को छत पर रखी एक बड़ी सी पानी की टंकी में ठूंस दिया। लेकिन एनी ये नहीं जानती थी कि सारा भले ही मर गई हो, पर उसकी खूबसूरती और वेडिंग ड्रेस को लेकर वो भयानक नफरत उस फटी हुई ड्रेस में बस चुकी थी, जो अब एक श्राप बन गई थी। वक्त गुजरा और स्टोर में एक नई लड़की आई जिसका नाम पूजा था। पैसों की किल्लत की वजह से उसने यहाँ रहने और खाने की शर्त पर काम करना शुरू कर दिया। पूजा की किस्मत ही खराब थी। उसकी माँ बहुत लालची थी और उस पर अमीर पति ढूंढने का दबाव डालती थी। यहाँ तक कि उसने लाखों थाई बहत की दहेज की मांग भी रखती थी। जबकि पूजा का बॉयफ्रेंड केविन एक मामूली डिलीवरी बॉय था। अपने प्यार के साथ एक अच्छी शादी के लिए पूजा को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। नौकरी के पहले दिन ही उसे छत के पास वाले अजीब से कमरे में रहने को कहा गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सिर के ऊपर टंकी में सारा की लाश सड़ रही थी और वो जल्द ही उस मुसीबत का सामना करने वाली थी जो एनी पीछे छोड़ गई थी। कुछ ही दिनों बाद स्टोर में एक मोटी और गुस्सैल दुल्हन आई जिसका नाम माया था। शायद मैडम को ये वाली ड्रेस चाहिए। साइलेंस। माया स्टोर की हर ड्रेस में मीन मेख निकाल रही थी। अपनी बिक्री पक्की करने के लिए पूजा हिम्मत जुटाकर दूसरी मंजिल के अंधेरे स्टोर रूम में गई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे रास्ता दिखा रही हो। उसने सारा की वो पुरानी छोटी वेडिंग ड्रेस ढूंढ निकाली। जब माया ने उसे पहना तो उसे वो बहुत पसंद आई, लेकिन वो ड्रेस छोटी थी, इसलिए उसने पूजा को ऑर्डर दिया कि शादी से पहले इसे ढीला कर दे। पूजा को लगा कि काम मुश्किल है और वक्त कम, शायद नहीं हो पाएगा, पर तभी माया ने अपना फोन निकाला और लाइव वीडियो शुरू करके पूजा को बुराबला कहना शुरू कर दिया। उसने पूजा पर झूठे इल्जाम लगाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए बेचारी पूजा को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और एक हफ्ते के अंदर काम पूरा करने का वादा करना पड़ा। आधी रात को जब पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था, पूजा थकहार कर अपनी सिलाई मशीन चला रही थी, पर वो ड्रेस कोई आम ड्रेस नहीं थी। तनाव और थकान की वजह से पूजा का बुरा हाल था। तभी उसे मेज के कोने में एक हरी शीशी मिली। ये वही दवा थी जो सारा खाया करती थी। खुद को जगाए रखने के लिए पूजा ने वो गोली निगल ली। उसे नहीं पता था कि यही से उसकी बर्बादी शुरू होने वाली थी। अगले दिन पूजा के शरीर ने दवा पर भयानक प्रतिक्रिया दी। उसने उबकाई ली और अपने पेट से लंबे गीले बालों का एक गुच्छा बाहर निकाला। फिर उसने शीशे में एक डरावना साया देखा जिसने पुरानी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। सारा की रूह ने पूजा के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। जब पूजा को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो केविन चुपके से उसके कमरे में आया, पर जैसे ही पूजा ने शादी और दहेज की बात की, केविन का चेहरा बदल गया। उस स्वार्थी आदमी ने पूजा की तकलीफ समझने के बजाय उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और शादी को बेकार चीज बताया। साइलेंस। उसने पूजा के सपनों का मजाक उड़ाया और कहा कि उसकी माँ अपनी बेटी को बेच रही है। पूजा रोती रही कि वो बस एक सुंदर ड्रेस पहनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, पर केविन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ताना मारकर कमरे से बाहर चला गया। केविन
कि बेरुखी ने पूजा को अंदर से तोड़ दिया। वो उस ठंडे कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, पर उसके ये आंसू उस रूह की खुराक बन रहे थे। कुछ दिनों बाद माया फिर से स्टोर में आई और पूजा का मजाक उड़ाते हुए ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही पूजा ने उसकी चैन बंद की, माया की मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। वो ड्रेस अचानक किसी धारदार तार की तरह माया के शरीर में धंसने लगी। माया दर्द से चिल्लाई और जमीन पर तड़पने लगी। आखिर में वो घमंडी औरत वहीं स्टोर में घुट घुट कर मर गई। पर बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। सारा उस केविन को नहीं भूली थी जिसने पूजा के सपनों का खून किया था। उस डरावनी रात को पूजा के हाथों में वही पुरानी कैंची थी। बिना किसी झिझक के उसने वो कैंची केविन के सीने में उतार दी। साइलेंस। फिल्म के आखिर में एक रूह कपा देने वाली शादी दिखाई जाती है। एक अंधेरे तहखाने में लाल मोमबत्तियां जल रही है। पूजा ने वो खून से सनी हुई सफेद वेडिंग ड्रेस पहनी है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। वो केविन की लाश की तरफ बढ़ती है जिसकी आंख में अभी वो कैंची धंसी हुई है। सारा और पूजा दोनों के ही शादी के अधूरे सपने इस खूनी खेल में पूरे हुए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि इंसानों की दुनिया में भूतों से ज्यादा खतरनाक हमारा अपना लालच और जलन है, जो हमें किसी भी हद तक गिरा सकता है। जब जिद जुनून बन जाए तो इंसान अपनी इंसानियत ही खो देता है। कभी कभी सुकून पाने के लिए चीजों को छोड़ देना ही बेहतर